आँखों के सामने गुज़रा ही नहीं है। उसमें उनका अच्छा चरित्र और भी बेहतर चरित्र आपके हिसाब से। तो इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा ध्यान रखें, उनको ऐसे नहीं बोलें, क्योंकि सही हो सकता है आपके आपके विरुद्ध हो जाए। और आपके दीन ने भी कहा है कि दूसरों के देवी-देवता भगवान को बुरा ना कहो, क्योंकि हो सका वो तुम्हारे देवी-देवता को बुरा कहें। तो ये तो मैंने हम्म। आपके दीन से ही और सुना है। अगर पहले से वो ही कह रहे हों बुरा भला, तो उस वक्त मुझे क्या कहता है इस्लाम? तो भी शायद ना करो, क्योंकि गलत तो कहाँ गलत लिखा है। है? कहाँ लिखा है? अच्छा चलिए, तो गलत फिर पता मेरे क्या है? गलत ये है, मैं इनिशिएट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रोक लगा दी है। कुरान ने कहा है कि आपने उनके देवी देवताओं को बुरा नहीं कहना, क्योंकि इन रिएक्शन वो बुरा कहेंगे। वेयर एज यहां पर क्या हो रहा है, वो लोग सुबह शाम बुरा कह रहे हैं, मैं क्या करूंगा? यानी यूं समझें कि वो एक मूवी है, संजय दत्त की आई थी ना मूवी, वो यार उसकी, राजकुमार हिरानी की। हाँ, वो अपने बारे में उसका था पूरा जीवनी, उसी का नहीं नहीं बायोग्राफी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, अच्छा, वो लगे दूसरी रहो यार। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई। वो जो गांधी गांधी वाला जिसमें था, लगे हाँ, रहो मुन्ना लगे रहो मुन्ना भाई। भाई। उसमें वो कहता है, गांधी जी उसको कहते हैं, तुम्हारे एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर देना। हाँ, वो उस तो बात को दूसरे फॉलो गाल पे करता है। मारे तो क्या करेगा? ठीक है। वो एक जगह पर जाता है, उसको आदमी मारता है चांटा दाएं गाल पे, वो बायां आगे कर देता है क्योंकि गांधी ने कहा था। वो बाएं पे भी फड़का देता है। तो वो आगे से थोड़ी देर सोचता है, कहता है इसका तो गांधी ने बताया नहीं था, वो ठुकाई शुरू कर देता है। हाँ, ठीक है। देखा है, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ। जी। तो अब ये है कि जब हमें ये चीज पे रोका गया है ना कि आपने इनिशिएट नहीं करना, तो हम इनिशिएट नहीं करेंगे। मगर हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि कोई हमारा गोश्त नोचना शुरू कर दे और हम सोए रहें। ऐसा नहीं होगा। इतनी सी बात है। क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं अपने डिफेंस करूं? क्या देखिए, मुझे आईपीसी सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं देता? देता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल है। देता है जी जनाब, थैंक यू। देता है। थैंक यू। लेकिन थोड़ा-सा जी आप जी, बस समझ ठीक लें। है। बस आप उनको भी समझाएं। सुभाष भाई, मैंने आपकी कितने प्यार प्रेम से बात सुनी। अच्छा, मैं शायद प्रेम से बात किया कि नहीं, या फिर आपको ऐसा आपने लगा कि बिल्कुल मैं नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा, मुझे बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेरा भाई। बहुत सच अच्छा में लगा। मैं दिल से थैंक आपको गले लगाता हूँ और कहता हूँ, यू। आमिर भाई आप वैसे नहीं लगे जैसे मुझे लगा था आप करेंगे मेरे साथ। भाई बिल्कुल तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत फहमी है। आप जाकर देखिए, जिस जगह पर भी हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में या कुछ भड़बड़ाऊ हुआ है, उसके पीछे जी, कारण होता है मेरा भाई। हम चलिए पागल मैं थोड़ी नहीं चलता है। हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अपना सुभाष ख्याल भाई, रखिएगा, अपना ख्याल। अपना ख्याल थैंक यू। रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, आप आज जुड़े सुभाष भाई हमारे साथ से। जी बड़ी प्यारी बात चली, बड़ी लंबी चर्चा चली, मगर मजा आया। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। एक चीज मैं यहां जरूर कह देता हूं, मैंने यस्सु की कुत्ती को सिर्फ इस चीज के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को नाउज बिल्ला गालियां निकालते देखा है कि किसी ने यस्सु की कुत्ती को गाली निकाल दी थी। यस्सु की कुत्ती को किसी ने गाली निकाली, उसने बजाय इसके कि उस पर्सनली उस आदमी को गाली निकालता, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला को गालियां निकालनी शुरू कर दी। गंदी गाली। हमें तो यहां सनातनी आकर नंगी गालियां निकालते हैं, हमने तो आगे से चूं भी नहीं की। ये तो हमारी सहन शक्ति है ना, ये हमारा टॉलरेंस और पेशेंस है। फिर भी आप मुसलमानों को कहते हो ये मुसलमान जनाब बड़े कट्टर होते हैं, तो बड़े फलाने होते हैं। हमें आकर नंगी गालियां निकाली गई हैं मां बहन की, हम तो खामोशी से सुनते हैं। हम तो आवाज भी नहीं निकालते कि भाई ठीक है तू तसल्ली से दे दे गाली, खुश हो जा। मगर मेरे आका के बारे में, अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, अजवाज के बारे में, असहाब के बारे में अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई बंदा बात करेगा, मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं, ना किसी देवी को छोड़ूंगा ना किसी देवता को छोड़ूंगा, ये मेरा राइट है। 2 मिनट लगाऊंगा, मैं अपने आप से बाहर हो, मैं अपनी आप से बाहर हो जाऊंगा। सिंपल, ये मेरा रूल है। जो मेरी रेड लाइन है वो आप क्रॉस नहीं करो, जो आपकी रेड लाइन है वो मैं क्रॉस नहीं करूंगा। क्या ये फेयर डील नहीं है? क्या ये फेयर डील नहीं है? सिंपल। मुझे जो कहना है कहते रहो, हमारा क्या लेना देना, निकालो शौक पूरे करो, भड़ास निकालो, क्या कर लोगे। मगर वहां नहीं, उस जगह पर आप जाओगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ये याद रखना। वो दिन चले गए जब आप मुसलमान को ये बात करते थे कि जी आपको तो पाप लग जाएगा, आपके तो कुरान में लिखा है कि ऐसे ना करें वैसे ना करें। और भाई हमें समझ आ गई है,
कि क्या मामला है क्या नहीं। बहुत शुक्रिया। रूल सबके लिए बराबर है। गेम खेलेंगे तो रूल के साथ खेलेंगे, नहीं तो उल्टा के रख देंगे। चौधरी साहब हमारे साथ हैं जी। चौधरी साहब, क्या हाल है आमिर भाई? मैं ठीक हूँ। सनातनी भाई हैं भाई? जी बिल्कुल। जी कैसे हैं? स्वागत है आपका। सब बढ़िया है, आप बताएं। जी जी मेरे प्यारे भाई, बड़ी गपशप चल रही थी राम राज्य के ऊपर, सुन रहे थे आप? जी बिल्कुल सुन रहा था मैं। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया भाई। क्या कहेंगे आप आज के मुद्दा पर? कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना? राम राज्य है, बिल्कुल है और सब कुछ है। ठीक है। और किधर मान के किधर है? चलिए मैं बहुत सी बातें। जी किधर है? यही है हमारे देश में या, ही है। यानी अभी जो राज्य चल रहा है ये राम राज्य है? हाँ जी। ठीक है। यानी डेमोक्रेसी जो है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, तुष्टिकरण ठीक है। नहीं है। ठीक है। किसके संग ज्यादा होना चाहिए, किसके संग कम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ठीक समान है, देखे जा रहे जबरदस्त। फिर एक सवाल मेरा ले लें कि जो हैं। राजा बताएं। है उसका चुनाव जो है वो कैसे होना चाहिए राम राज्य के नियम के अनुसार? हम्म ये मुझे बता दें। जो राजा जो प्रजा में भेदभाव ना करे, उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ, जो वेद का ज्ञाता हो, बाकी धर्म शास्त्र का ज्ञाता हो, उसके लिए भी हम्म। होना चाहिए। हाँ। जी जी जी, जबरदस्त। हाँ, ये मोदी हम्म जी जो हैं ये, और योगी जी जो हैं, और बीजेपी के जितने मिनिस्टर्स हैं, ये सारे धर्मशास्त्रों के हम्म ज्ञाता हैं। देखिए, ये जो देश जो हमारा है वो संविधान से चलता है ना। तो ओहो, हाँ, तो संविधान फिर के ज्ञाता है। ओहो हो, तो आप तो बोल हम्म रहे थे राम राज्य है, तो फिर अगर संविधान चलता है तो ये तो सारा गोरों का खड़ा किया हुआ वो है। आईपीसी की 80% धाराएं जो हैं ये तो गोरों के, ब्रिटिश टाइम की खड़ी हैं, 1880s की। जी ओहो। उसके लिए एक नया अमेंडमेंट आया है, जिसे आईपीसी को खत्म करके जो क्या कहते हैं, एक नया अमेंडमेंट आया है, अगर अच्छा, आपने सुना हो या फॉलो करते हो। हाँ। क्या क्या अमेंडमेंट है, जरा बताइएगा। हम्म क्या अमेंडमेंट है? मतलब आईपीसी को आईपीसी पूरे का को चेंज आईपीसी को करके। पूरे का हाँ, पूरे को पूरे आईपीसी को अमेंड कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम जो है वो हम्म। न्याय संहिता नाम रखा गया है। ओह अच्छा, ठीक है। यानी हम्म नाम सिर्फ चेंज, चीज वही है, नाम चेंज कर लिया है। हम्म। तो अच्छा अच्छा। ऐसे तो अगर अगर बोला जाए तो फिर तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना, बाबा साहब एग्जैक्टली ने वही जो तो, संविधान दिया। वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ कि तो ये कॉपी पेस्ट ही हो गया ना, ये तो नाम चेंज किया। ये ऐसे ही है हम्म कि बाबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर लिख दिया हुआ है। हम्म। ये नहीं तो, ये नहीं जगह नहीं, तो वही है, जगह तो वही। वो वो राम मंदिर को बाबरी मस्जिद किया गया था। बाबरी आप जानते हो, और शायद अफगानिस्तानियों को आप बेहतर जानते हो, वहाँ पे बच्चाबाजी की जो प्रथा है, वहाँ जो उसका जो बॉयफ्रेंड था बाबरी नाम का, उसके नाम से एक मस्जिद बनाई गई। आप बेहतर जानते होंगे वहाँ पे, है ना, कि तो अफगानिस्तानियों में अभी भी प्रथा मेरा है सवाल वहाँ पे। सुना, हाँ भाई हाँ मेरा हाँ सवाल सुना हाँ भाई आपने? हाँ हैं? हाँ। हाँ, मेरा सवाल सुना। जी बच्चाबाजी जी जो है ना, बताएं। वो शिव जी ने की थी मोहिनी के साथ बच्चाबाजी। अब वो पता भूल नहीं गए आप? कैसे करी है, कैसे नहीं करी जी है। जी मैं जी जी पुराणों जी। पे विश्वास नहीं करता, मैं किसी पे भी नहीं नहीं नहीं, करता, मैं तो आप आज की डेट में देखता हूँ। पुराणों पे विश्वास नहीं करते हैं आपने तो आप बाबर नामे पे मैं विश्वास बताऊं कैसे करेंगे? आमिर साहब, ना मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन बच्चाबाजी होते हुए नहीं, आप अफगानिस्तान में आज भी देख सकते हो, मैं वेरी भी देख गुड सकता वेरी हूँ। गुड वेरी गुड। तो फिर ऐसे हम्म करते हैं, बच्चाबाजी होते हुए हम आज भी गुरुकुल में दिखा दें? दिखाऊं? ऐसे तो मैं आपको पता दिखाऊं? नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब उतारूंगा। ऐसे नहीं, टॉपिक चेंज होगा। बच्चाबाजी होते हुए अब मैं दिखाऊंगा गुरुकुल के अंदर। ठीक है जी, लाइव। इन्होंने क्या कहा है, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, बच्चाबाजी हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। तो इन्होंने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा कि शिव जी ने विष्णु के साथ बच्चेबाजी कैसे की। तो उस बच्चेबाजी को हम लाइव दिखाएंगे। सुभाष भाई देख रहे हो, ऐसी ट्रीटमेंट होती है कुछ लोगों की। ठीक है ना? हाँ, ये देखे जी, बच्चाबाजी। बच्चाबाजी लाइव दिखाएंगे गुरुकुल में। बच्चाबाजी।
देखें जी, ना आपने देखा ना मैंने देखा, मगर बच्चा बाजी तो जरूर देखा। सुने जी बच्चा बाजी। मेरा नाम राज राजेश्वरपुर है, श्रीमान गोल्डन पुरी महाराज जी का शिष्य। सुन ले चौधरी साहब, चौधरी साहब जरा सुनिएगा, ठीक है, गौर से। ये बच्चाबाजी सुननी है आपने, गुरुकुल में आज हो रही है, आज सुने जरा, क्योंकि आप ही का फॉर्मूला सेट होने लगा है। सुने जरा बच्चाबाजी, गौर से, सारे हेडफोन लगा लें जरा प्लीज, बाद में कोई ना कहे। हेडफोन लगा लें, क्योंकि चौधरी साहब ने हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे दी है कि हम गुरुकुल की बच्चाबाजी दिखाएं। ठीक है जी, हेडफोन लगा लें जरा, सुने। मेरा नाम राज राजेश्वरपुर है, श्रीमान गोल्डन पुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा वंडारा करा था हमारे को, और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन वुंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे, और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए, मतलब ठीक है, केवल 1 साल के अंदर अपनी औकात में आ गए। चौधरी साहब ये देखना है, सुनना है आपने, आज के दिखा रहा हूं, ठीक है ना, सुने। 1 महीने 2 महीने के अंदर अपनी हरकतों में आ गए। जैसे कि उनकी हरकतें, बच्चा तेल लेके आ, इधर मालिश करना है, यहाँ करना है मालिश, ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, ऐसे कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे न कैसे भी कई 15-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। फिर हमने उससे कोई बात नहीं, हम डर के मारे। ठीक है चौधरी साहब, ये आपका चौधरी साहब ये छोटा भाई है जिसके साथ पंडित जी ने बच्चेबाजी की है तेल लगा के नारियल का। ठीक है चौधरी साहब, मजा आ रहा है? हाँ, अभी अंदर तक जाएगा जी। अखाड़े से चले आए। आने के बाद हम उज्जैन में हमारे को गुरुजी मिले, इन्होंने अपना शिष्य बनाया। उसके बाद हम इलाहाबाद के कुंभ में आए हैं। इसके इलाहाबाद के कुंभ में आने के बाद भी हमने सोचा था गुरुजी है, चलो सब कुछ बात खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, बड़े गुरु है, हम छोटे चले, कोई बात नहीं। पर इनकी हरकत अभी भी वही थी जो पहले था, और वैसी हरकतें थी। अब शोभा यात्रा में हमारे साथ बच्चा इधर आ, हमारे माथा नहीं टेकता, बड़ा हो गया तू, अपने हाथ धोती में डाल लेना, ठीक है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, हाय चौधरी साहब, हाथ धोती के अंदर चौधरी साहब, हाथ धोती के अंदर और तीर मोरी के अंदर चौधरी साहब, चौधरी साहब जी सुने जरा। हमारे माथा नहीं टेकता, बड़ा हो गया तू, अपने हाथ धोती में डाल लेना, ठीक है, अपने हमारा हाथ अपने धोती में डाल देना, ये इनके काम है। बच्चा हमारे पास कमरे में आओ, हमारे से अकेले में बात करनी है। प्रेमगिरी अखाड़े के सेक्रेटरी है, जूना अखाड़े के सेक्रेटरी है ये, उनकी इनकी ऊंची पद है इनकी, और फिर भी इनके ऐसे काम है। और मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, इनके साथ और विद्यार्थी है। मेरा गुरु भाई था, वो अभी मेरा उसका नाम नाम याद नहीं है, इन्होंने उसको कानून मंत्री बनाया था। चौधरी साहब, बच्चाबाजी चौधरी साहब, सनातन धर्म की बच्चाबाजी, बच्चाबाजी, कानून मंत्री। तुम्हें जिस मुद्दे पे रखा था, मैंने कहा है मेरे सामने टांगे फैलाओगे मैं मोरी चीर के रख दूंगा। चौधरी साहब, अगर मुद्दे पर रहते तो इस वक्त तुम्हारा पिछवाड़ा बच चुका होता। अब मैं बजाऊंगा जिस तरह तबला बजता है जी। कानून मंत्री में हमारे को कम से कम 3 से 2 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए लगता है, पर इन्होंने फोकट में बनाया है। यार ओए, वो कहते हैं कानून मंत्री, इतने पैसे लेके इन्होंने फोकट में फोकट में किधर बनाया? वो फोकट के अंदर जो मोरी में फोकट का तीर डाला था, वो फोकट में नहीं था ना, उसी पर तो मंत्री बनाया है। हाँ, गिव एंड टेक लेके भागा है, और एक गाड़ी इनोवा लेके भागा है, और कुछ जमीन की कागजें लेके भागा, जो उसके नाम पे इन्होंने करा था।
ये लोग उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे? कोई बात होगी, कोई कुछ होगा तभी तो नहीं ढूंढ रहे। इन्होंने 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 इनके साथ गलत काम किया, इसलिए वो चले गया, वो भाग के चले गया इनके साथ से। और इनके साथ अभी भी कई विद्यार्थी है जो इनके साथ गलत काम करते हैं, ये लोग उनके साथ गलत काम करते हैं। क्या पहले कोई कंप्लेंट किसी से की थी आपने? देखो जी, हमने कंप्लेंट करने की सोची थी, पर इन्होंने हमको धमकियां दे रखी थी। इन्होंने हमें धमकियां साफ साफ दे रखी थी, हम तुम्हें गंगा जी में फेंकवा देंगे, कमरे में बंद कर देंगे कहीं। हम तो समझते आ रहे थे कि गंगा जी के अंदर अस्थियां बहाना बड़ा शुभ माना जाता है। हमें क्या पता था कि लौंडा बाजिया करके पिछवाड़े में तेल लगाकर गंगा जी में फेंकवाया जाता है। गंगा जी, राम तेरी गंगा आए मैली हो गई। जी जनाब, बच्चे बाजों के पाप धोते धोते। जी जनाब, पीछे से करने की सोची थी, पर इन्होंने हमको धमकियां दे रखी थी। इन्होंने हमें धमकियां साफ साफ दे रखी थी, हम तुम्हें गंगा जी में फेंकवा देंगे, कमरे में बंद कर देंगे, कई कई दिन खाना तक नहीं देंगे आपको। अब कंप्लेन करिए कि अब क्या हुआ है, क्या इशू? अब हमने कंप्लीट करी है, कोर्ट में भी डाला है, और हमने हरिद्वार में एसएसपी के पास ये जो हमारे एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन डाला है हमने, ये वाली ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के आधार ही सब कुछ होगा। तो क्या चाहते हो, न्याय? हाँ जी, हम न्याय चाहते हैं इस चीज से, और हम ये चाहते हैं और गलत बच्चों के साथ और गलत काम ना हो। ठीक है चौधरी साहब, और बच्चों के साथ ठोका ठोकाई ना हो। आगे ये साधु है, साधु, बिल्कुल साधु के नाम पे ये कलंक है। चौधरी साहब, मैं भी साधु हूं। बच जाओ चौधरी साहब, बच जाओ। चौधरी साहब, तुम्हारी मैं चौंक च बिछा के लवांगा, टेंशन ना लो। आगे टुरो। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? हम देखो जी, हम पेरमगिरी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक। और हमारी गिरी महाराज जी जो गुरु महाराज है, उनके पास हम शिकायत लेके गए थे इस चीज का। जी देखो गुरु महाराज, हम उनके पास 4 बार जा चुके हैं, 4 बार उन्होंने हमें मना कर दिया। हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, कल आना। कल के बाद फिर कल गए तो कल आना। 4 दिन तक ऐसे टाला इन्होंने हमारे। अपना परिचय दो। मेरा नाम राज राजेश्वर पुरी, श्री मैन गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ। लो जी, ठीक है जी, पूरी डिटेल आ गई। चौधरी साहब, इसे कहते हैं बच्चेबाजी। अगर शिव और मोहिनी आज के दौर में होते, विष्णु, तो आज केस चलता और शिव जी को बच्चेबाजी के केस के अंदर अंदर धर दिया जाता और विष्णु जी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में डाला जाता और तकिया पिछवाड़े के नीचे देकर थोड़ा ऊपर किया जाता और उनके पिछवाड़े को स्टिचेस से बंद किया जाता। ठीक है चौधरी साहब? हैं जी चौधरी साहब, सुकून आ गया? हाँ, निकल जाए पतली गली से, नजर ना आना मुझे। चल भज जा इथों, नस जा इथों। चौधरी होएगा ते गटर जो होएगा। हाँ, चौधरी होएगा ते गटर जो होएगा, भज जा इथों। तुम्हें कहा था जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर बात करो। कहता है जी वो राम राज्य ही है। मैंने कहा कैसे जी? अमेंडमेंट करके आईपीसी का नाम बदलकर कुछ और रख दिया है। भाई नियम बदला है? नहीं नहीं, नियम नीचे बीच वही है। वेरी गुड। और भाई घोड़े का नाम खोता रखने से या खोते का नाम घोड़ा रखने से वो घोड़ा नहीं होता। और मेरे घोड़े, ये खोते का नाम घोड़ा रखने से वो घोड़ा नहीं होता। कोई अकल को हाथ मार अगर दिमाग पर बाल नहीं है तो, तेरी मेहरबानी। रोंदा जमन्नू। परिथार भाई आए हैं। परिथार जी भाई, कैसे हैं? परिथार भाई, अरे कुछ तो बोलिए भैया। भैया जी इस्माइल। लगता है परिथार भाई का विश्वास ही उठ गया है गुरुकुल से, ये ऑडियो सुनने के बाद। चलें ठीक है, हाँ सही बात है। जो जो गुरुकुल में है अपना अपना पछवाड़ा बचाए, यही हो सकता है। दुख में है भैया जी, भावनाओं में बह गए। अच्छा जी, रोर भाई हमारे साथ आए हैं। रोर भाई को लेते हैं। रोर भाई कैसे हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अल्लाह जबरदस्त। का मैं उससे भी बड़ा बच्चाधारी लाया हूँ आपके लिए। अच्छा अच्छा, अगर कह दे हाँ तो जी जी बिल्कुल। पिटारा खोल दूं। हाँ हाँ, बस एक दो न्यूज दे दें तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई सनातनी आता तो उनको ले लेंगे, पर आप न्यूज जरूर दें, आपके पास बड़ी यूनिक किस्म की न्यूज होती है। लिंक शेयर कर दे मॉडरेटर जो है। मुसलमान ज्वाइन ना करें मेरा भाई, है मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें प्लीज, आपकी मेहरबानी। परिथार जब आप एक्टिव हो जाएं, माइक चल पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं चला दूंगा जी। ये है, इनका नाम है राम प्रसाद। ये अच्छा, देखो मैं बड़ा कर देता हूँ। ये हाँ बाबा हाँ, हैं, तांत्रिक हैं। ओए होए होए, और ये इनका इसके पिछवाड़े का एक्सरे है ऊपर? नहीं नहीं, ये इसका अच्छा, एक्सरे है, ओ वो तो सॉरी, छोटा करना अच्छा पड़ेगा, ठीक है, ये आपको दिखेगा। अच्छा अच्छा, अच्छा वो दाढ़ी थी, काफी मुझे बड़ा लगा फोटो पिछवाड़े है का इसका एक्सरे है शायद। अच्छा ठीक है, जी जी नीचे ले। जी जी। अब मैं लेके चलता ठीक हूँ है। आपके पास में। इस बंदे ने 48 साल का है, राम प्रसाद। इसने 50 लड़कों का जो है ना रेप किया है। सडोमाइस हम्म का आप देख लें, सेक्सुअल हरासमेंट, यानी हम्म कि उनके साथ में उसने 50 लड़कों का रेप किया है, जिसमें से 7 लड़कियां माइनर है और 200 औरतें भी हैं। और इसने अपनी खुद की सिस्टर, खास सगी बहन का भी रेप किया है। हम्म, ओ हो, जी। बस चौधरी साहब जो हैं वो उनको बाबर और और ये अकबर से डर लग रहा है। अकबर शेर का नाम रख दे तो इनकी जलना शुरू हो जाती है कि सीता के साथ क्यों घुसेड़ दिया है अकबर को। अच्छा जी। और ये इंडिया टुडे की खबर है, ये आप देख सकते हैं। ये मैगजीन भी निकालते हैं और इंडिया की नंबर 1 न्यूज मैगजीन भी यही निकालते ओए होए हैं। होए ये होए, वहां की खबर है। और इन्होंने अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा, जिसका नाम था शीला, 44 साल की थी। ठीक है, उनका भी जो है ना, उनके साथ में भी रेप किया। 50 लड़कों का रेप किया, 7 जो माइनर छोटी बच्चियां थी उनका रेप किया, 200 औरतों का रेप किया। उफ, ये 50 बच्चों में मुझे लगता है चौधरी भी होगा। ठीक हो गया, मुझे भी वही लग रहा है। और मैं आपको इसीलिए एक और चीख चीज रहा था। दिखा रहा हूँ। जी इसको, जी। हाँ जी, मोए मोए हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए। ओके, ये अच्छा, कहाँ गया जी? हाँ जी, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाए। ये देखिए जी, आप बस शेयर करें स्क्रीन पे। हम्म, इनका नाम है, ओए बीजेपी के भी यार, लीडर। ओ यार तस्वीरें ये नहीं यार। अच्छा, तस्वीर है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये यार नहीं बीजेपी नहीं के नहीं। भी लीड ये हाँ, बीजेपी की भी लीडर है। इनका नाम है प्रदीप जोशी। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था एमएमएस, एक लड़के के साथ में। और संघ में वो लड़का जाता था, आरएसएस की शाखा में। तो दोनों में प्यार हो गया, वीडियो वायरल हो गया एमएमएस लड़के के साथ में। और हम्म, दोनों की चैट भी वायरल हो गई। दोनों चैट हम्म, भी किया करते थे आपस में। हम्म, और फिर ठीक है, धन धनाधन। जी, ये चैट देख दिख लें रही जी। होंगी आपको। हाँ जी। चैट दिख रही, ये ये देखें जी। देखिए, नेटवर्क ट्रांसफर हो रहा चौधरी, चौधरी और देख ऊपर देख चौधरी, ओए ओ ऊपर देख। बाबर जिसके साथ बच्चेबाजी करता था तू ही था फिर। हाँ ऊपर देख, वो देख सामने, हाँ वो तू ही था। तो तेरे पुरख मूर्ख होंगे चौधरी। मुगल तुम्हारे पुरखों मूर्खों को ही पेलते रहे हैं, तो वही उनमें से कोई होगा तेरे दादा पर दादा में से जिसको बाबर पेलता रहा है। हाँ यही होगा, है। खून रामी वो दीदा पुत्र। अच्छा, जी टॉपिक पे बात करता, प्यार मोहब्बत से बात चलती, तू इधर तमाशा करना शुरू हो गया है नचनिया की तरह। हाँ जी। जबरदस्त। और ये भी सब आपने वो किताब पढ़ी होगी जो फ्रीडम एट मिडनाइट में वो लिखते हैं कि सावरकर, और जब ये लोग सावरकर नथुराम गोडसे दोनों शपथ लेने से पहले दोनों एक दूसरे की बजाय थे, मतलब मोरियों में। हम्म, हाँ हाँ, ये सावरकर जो है वो सवर कर लेता था। बिल्कुल एक दूसरे। सावरकर, सावरकर सवर कर लेता था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और अभी इनका एक और लीडर पकड़ा गया है, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बीजेपी का, महाराष्ट्र का बंदा है वो होटल में पकड़ा गया, खुद की अच्छा, मोरी में लेता हुआ। जी। हो हो हो, ये बड़ी दिक्कत है, क्या करेंगे यार। कृत्य सुमैया नाम है उसका। यानी लोग जो होते हैं ना वो अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करते हैं, ये अपनी मोहरियों का पूरा उपयोग करते हैं।
भाई कुछ मोहरियां सांस लेने के लिए दी हुई हैं। हाँ, पता नहीं ये क्या करते हैं। इन्होंने समझा हुआ है जहां मोहरी देखी वहां उंगली घुसेड़ दी। ऐसे नहीं चलता चौधरी साहब, ये सनातन नहीं है। हाँ, ये इंसानों की धरती है। ये बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ यहाँ से किसी और ग्रह के ऊपर। यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल कर दो। चौधरी इस न्यूज के बाद गायब हो जाएगा। हाँ, ड्रामेबाज। ले जी, साथ ही रहिएगा, साथ रहिएगा, कोई नहीं। जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त न्यूज, बहुत जबरदस्त न्यूज। जज़ाकल्लाह रोर भाई, बहुत मजे की न्यूज आपकी तरफ से आई। परितहार भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूं तो उनको ले लेते हैं। जी परितहार भाई, प्रातिहार जी भाई बोले। जी जी बोले भाई। परित्याहार भाई रीज्वाइन करवा लें आप अपने आप को ताकि आपकी आवाज आ जाए। अच्छा, नेचर भाई हमारे साथ हैं। जी नेचर भाई कैसे हैं? हाँ सर, बढ़िया। जी 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 बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ सर ठीक है सब। जी 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 मैंने कहा यार नेचर भाई। हाँ बोलिए। नेचर भाई यार ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है यार? ठीक है क्या? ये राम राज्य के अंदर क्या हो रहा है? मैं आपसे सवाल पूछ, हाँ नेचर भाई मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूँ। हाँ सर बोलिए। क्या आप राम राज्य को सपोर्ट करते हैं? राम राज्य को सपोर्ट करते हैं? सर राम राज्य को सपोर्ट तो हाँ सर करता हूँ। ठीक है गुड, अच्छी बात है। ये बड़ी सच्ची बात आपने की। राम राज्य का संविधान क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा उसका? यार वो तो क्या बनता है वो पता नहीं है, लेकिन मनुस्मृति को मानेंगे शायद। अच्छा, मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा आपको लगता है कि मनुस्मृति को मानेंगे? ठीक हो गया। हाँ सर। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर मनुस्मृति को मानेंगे तो। पता नहीं, वो तो नहीं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, मनुस्मृति के हिसाब से अगर चलें तो अगर मनुस्मृति मानी गई तो क्या नास्तिक जो हैं उनको रहने दिया जाएगा देश में? नहीं ऐसा कुछ नहीं सब। हाँ सर डेफिनेटली ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा हाँ बस कोई प्रॉब्लम ना, कोई भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राम राज्य मीन्स कहाँ पर, ऐसा कुछ है नहीं सर। चले मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ सर ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति के अनुसार कुछ भी मसला नहीं होगा। ये पढ़े जरा, मनुस्मृति का अध्याय 4 है, श्लोक है 60, पढ़े। हाँ, धार्मिक गांव में न रहे। अच्छा, अधर्मियों के गांव में न रहे, ऐसे गांव में रहे जहां बहुत बीमारी फैली हो। न रहे, ऐसे भी गांव में ना रहे जहां पे। यहाँ जिसको मैंने हाईलाइट किया, मनु जी महाराज कहते हैं अधर्मियों के गांव में ना रहे। अब अगर राम राज्य आएगा तो अधर्मियों के गांव में तो रह नहीं सकते। राम राज्य में अधर्मी लोग तो होंगे, धार्मिक लोग होंगे राज में, ठीक है ना। राज्य वो करेंगे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है, संभव है ऐसा कैसे कि अधर्मियों के गांव में तो ना रहा जाए मगर अधर्मियों को गांव में रहने दिया जाए? फिर यही इसी उपदेश का विरुद्ध हो जाएगा सर। ये नास्तिक मीन्स अलग होता है, अधर्मी मीन्स अलग हो गया। नास्तिक जी अधर्मी, जी अधर्मी मीन्स जो धर्म नहीं करते, अधर्म करते, मीन्स नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मक काम करते, उसको नास्तिक मीन्स वो तो बिलीव नहीं करते सिर्फ ना। ठीक हो गया। हाँ चलिए, जो डेफिनेशन आप करना चाहते हैं, जो डेफिनेशन मैं ये जानना चाहता हूँ, राम राज्य आ गया तो अधर्मी वहां नहीं रह सकेंगे, ठीक है ना? हाँ वो तो है सर। ठीक है। चोर जो होता है वो अधर्मी होता है? चोरी करना गलत बात है, अधर्मी होगा। चोरी करना गलत, हाँ मीन्स अधर्मी, हाँ सब जो भी होगा ना। हाँ मान लेते हैं तो वो गलत। ठीक है। तो अगर वो अधर्मी होगा तो क्या वो राम राज्य के अंदर रह सकेगा?
सर प्रॉब्लम यही तो बात है ना कि ऐसा नहीं है कि वहां पे अधर्मी मीन्स अधर्म करना, करना तो गलत ही है ना सर।